हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में हल्ला बोल रहे हैं परिवार में रिश्तों के बीच बढ़ती कलह और अपराध के खिलाफ, जहां पर आपसी तनाव कलह कई अपराध की सीमाओं को पार कर जाती है, अपने ही अपनों के अपराधी बन जाते हैं। और ऐसी ही एक घटना कुरुक्षेत्र में घटी है, जहां पर एक पिता ने घरेलू कलह के चलते अपनी बेटी की जान ले ली। ऐसी घटना सिर्फ एक जिले की नहीं है, बल्कि रोजाना इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां या तो आरोपी गुस्से में या फिर शक में किसी अपने की जीवन लीला को समाप्त कर देता है। लोगों से उनकी राय को हम जानेंगे, लेकिन पहले कुरुक्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना से हर व्यक्ति सकते में है और सोचने पर मजबूर है कि क्या कोई पिता अपनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। दरअसल पति पत्नी में झगड़ा तो हर घर की कहानी है, लेकिन क्या कोई कलयुगी पिता अपनी फूल सी 6 वर्षीय बच्ची को बदला लेने के लिए बेदर्दी से नहर में फेंक सकता है। मूलतः बिहार निवासी ललित अपनी पत्नी शांति व 3 बच्चों के साथ कई वर्ष से कुरुक्षेत्र में रह रहा है और अक्सर पैसों को लेकर पत्नी से अनबन रहती थी। गत 1 मार्च को सुबह 9 बजे वह अपनी 6 वर्षीय बच्ची आंचल को स्कूल से लेकर चलता है। रास्ते में बच्ची भूख लगने की बात कहती है तो उसे जो है खाने का एक पैकेट भी दिलवाया गया। नहर के करीब बेटी ने पैकेट खोला तो ललित ने उसे नहर में धक्का दे दिया और बाकी परिवार के सदस्यों को भी खत्म करने की योजना बनाई, लेकिन पत्नी की सूझबूझ से उसकी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। पत्नी ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने ललित से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बेटी को नहर में धक्का देने की बात स्वीकार कर ली। उसने यह भी स्वीकारा कि 2 माह पहले उसने परिवार को खाने में जहर मिलाया था, लेकिन किसी वजह से वो लोग बच गए। बहरहाल आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हर व्यक्ति स्तब्ध है कि वह दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो और एक बार फिर आप हल्ला बोल सकते हैं, इंडिया न्यूज की इस खास मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। लोगों में आपसी जो सहनशीलता है वो क्यों कम हो रही है? रिश्ते क्यों आप देख रहे हैं कि तार तार हो रहे हैं, या आपस में ही आप देख रहे हैं कि जो सामंजस्य है वो लोगों के बीच में क्यों नजर नहीं आ रहा है? आप इस विषय पर हल्ला बोल सकते हैं। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और अपनी राय साझा कर सकते हैं। चाहे बुजुर्गों के साथ हो रही बदसलूकी हो, या आपसी गृह कलेश हो, पति पत्नी के बीच में झगड़े में किसी की जान ले लेना हो, या अपनी खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लेना हो, इस तरह के बहुत सारे विषय आप देख रहे हैं कि लगातार सामने आ रहे हैं। और इसलिए संवेदनशील विषय पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। ये बहुत ही गलत काम है और कैसे ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। प्रशासन को कोई भी मतलब नरमाई नहीं बरतनी चाहिए इसमें, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, सजा तो इससे भयानक सजा जो बनती है वो होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा घटिया काम कोई कर नहीं सकता। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक मामला है और इससे हम सब की संवेदनाएं आहत होती हैं और ये समाज में देखा जा रहा है कि ऐसे ऐसे कृत्य काम हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा ये अशोभनीय है। सरकार को और लोगों को भी अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। माना कि कलयुग है, कलयुग में ऐसे ऐसे काम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही घृणित मानसिकता का उदाहरण है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने तरफ ध्यान, अपने बच्चों की तरफ, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर जो भी हमारा संस्कार हैं वो बने रहें और ऐसे ऐसे कार्य देखने को ना मिले। ये बहुत ही दर्दनाक काम है। जिस भी व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी एक उदाहरण पेश होगा जिससे कि आगे जो भी लोग ऐसी मानसिकता वाले हैं उन पर रोकथाम लगाई जा सके। तो अब हल्ला बोल सकते हैं आप, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। कि क्या कारण है कि आप देख रहे हैं कि इस समय आपस में जो सामंजस्य है वो लोगों के बीच में कम होता हुआ नजर आ रहा है। लोग एक दूसरे के साथ, आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को खत्म कर ले रहे हैं, और खासतौर से बुजुर्गों के साथ हो रहा जो दुर्व्यवहार है उस पर भी आप हल्ला बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जो सामाजिक ताना बाना है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खराब होता हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए इस विषय पर आप जुड़िए, हल्ला बोलिए, अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चाहे घरेलू कलेश हो या फिर
आपस के लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की जान को ले लेना या अपनी खुद की जान को ले लेना या फिर अपने बच्चों की जान ले लेना, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना, कारण इसका क्या आपको नज़र आता है और क्यों आपको ये आजकल बड़ा, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आम हो चला है कि आप आसपास भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की तमाम घटनाएं आपको खुद देखने को सुनने को मिलेंगी, जहां पर लोग रिश्तों को कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पर क्या होना चाहिए, इसके क्या कारण आपको समझ में आते हैं, आप वो भी बता सकते हैं। इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, आप इस विषय पर भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप वो भी बोलिए। नंबर हैं आपकी स्क्रीन पर, आप इन नंबरों पर कॉल करिए और अपनी राय ज़रूर साझा करिए, क्योंकि एक बड़ा सामाजिक विषय है ये। क्योंकि परिवार में आप देख रहे हैं कि आपसी सामंजस्य नहीं है, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, पति पत्नी के बीच जो झगड़े हैं वो इस कदर बढ़ गए हैं कि आप देख रहे हैं कि बात तलाक और तलाक के बाद भी आप देख रहे हैं कि लोग अपनी जो जीवन लीला है उसको समाप्त कर ले रहे हैं, आत्महत्या तक का जो कदम है वो उठा ले रहे हैं। तो बहुत सारे विषय हैं जो आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से जो पूरा सामाजिक ताना बाना है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इस विषय पर आप जुड़ें और अपनी राय ज़रूर साझा करें। अमित हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अमित बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी चलिए सर, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है जो आज शायद हर जगह देखा जाता है। हर घर परिवार की शायद यही परेशानी है, यही दिक्कत है कि उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा इस तरह का होता रहता है। कई बार ये छोटा मोटा ही बहुत बड़ा बन जाता है। सबसे पहले आपको इस मुद्दे को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं तो सर से क्या नाम है, लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपके चैनल्स को देख रहे हैं उन कम से कम अपनी आवाज़ उठाइए। और आपके आसपास भी कहीं इस तरह का कुछ हो रहा है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ, किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पुलिस को कंप्लेंट कीजिए, एफआईआर कीजिए और पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिए, ताकि जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है उसके साथ उसको बचाया जा सके और उसके साथ न्याय हो सके। तो मैं आपसे एक तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और दूसरे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं भी कुछ गलत दिखे तो उसको रोकने की कोशिश करें और ना रोक सके तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। अमित जी का ये कहना था कि देखिए, अगर आप आसपास देख रहे हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक आप ज़रूर बने। आप अगर उसको रोक सकते हैं तो आप उसको रोकिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम आप कानूनी सहारा ले सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं या पुलिस को आप बता सकते हैं, ताकि जो रिश्ते हैं उनको बचाया जा सके और इस तरह की स्थितियाँ ना बने कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाएँ। तो ये बहुत संवेदनशील विषय है, सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ ये विषय है, और चूँकि सामाजिकता ही आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सबसे बड़ा आधार है। और अगर उसमें आप देखेंगे कि इस तरह के जो टूट है वो देखने को मिल रही हो, या इस तरह की अगर परिस्थितियां निर्मित हो रही हो जिसमें लोग अब इन रिश्तों में ना तो बंधना चाहते हैं, ना इनका मान सम्मान करना चाहते हैं, ना इनमें वो रहना चाहते हैं, तो फिर समाज किस ओर जाएगा। इसलिए सामाजिक दायित्व को समझते हुए इस विषय पर आप ज़रूर बोलें, अपनी राय ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी रायशुमारी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और वो सोचेंगे इन बातों को और इस विषय पर विचार ज़रूर करेंगे कि आखिर जो रिश्ते हैं उनको संजो के और सहेज के रखना है। छोटी मोटी अनबन देखिए हर रिश्तों में होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तों को समाप्त कर दें या आप किसी की जान ले लें या इस तरह का कोई कदम उठा लें जिसके बाद आपको जीवन भर पछताना पड़े। जो कुरुक्षेत्र की हमने आपको एक तस्वीर दिखाई है, एक खबर हमने आपको बताई, जिसमें पति पत्नी के बीच में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जो पति है वो एक बेटी का बाप भी है और उसने अपनी बेटी को ले जाकर नहर में फेंक दिया, बेटी की जान चली गई। अब आप समझ सकते हैं कि किस ओर ये जो समाज है वो जा रहा है। और इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं, चाहे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हों, आप देखते हैं आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जहाँ पर लालच में, आर्थिक कारण हैं, प्रॉपर्टी के लिए, आप देखते हैं ज़मीनों के लिए अब बुज़ुर्गों को लोग प्रताड़ित करते हैं, अपने माता पिता को लोग बंधक बना लेते हैं, मारपीट करते हैं, तरह तरह की आप देखते हैं कि जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। तो इन सब के कारण क्या हैं, ये आपको क्या नज़र आता है? आप एक सामाजिक और एक बेहतर नागरिक अगर हैं तो मुझे लगता है कि आपकी राय बहुत ज़रूरी है और इसलिए इस विषय पर आप बोलें, अपनी राय ज़रूर साझा करें, चाहे बुज़ुर्गों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार हो या रिश्तों के बीच में हो रहे लड़ाई झगड़े हों या आपसी मनमुटाव हों या जो खटास आप देख रहे हैं कि इस समय लगातार समाज में देखने को मिल रही है, इनके क्या कारण आपको नज़र आते हैं? क्योंकि ये समाज धीरे धीरे इस तरह से क्यों बदलता हुआ दिख रहा है, या फिर इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपस में जो एक तरीके से जो एक पहले सामंजस्य हुआ करता था वो क्यों नज़र नहीं आ रहा है?
इन सारे विषयों पर आप बोलिए। नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल करें और अपना जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो आप हमारे साथ जुड़ करके साझा ज़रूर करें। तो कुछ प्रश्न भी आप देख रहे हैं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आपको दिखा रहा है, आपके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं कि भाई जो सहनशीलता है वो क्यों कम हो रही है। ये बड़ा प्रश्न है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय इस पर ज़रूर साझा करिए। बुज़ुर्गों के साथ बदसलूकी क्यों हो रही है, इस पर भी आप अपनी विचार रख सकते हैं। सामंजस्य क्यों नहीं है, परिवार में क्यों टूट हो रही हैं, या फिर जो आपसी रिश्ते हैं उनमें क्यों मनमुटाव हो रहा है, घरेलू कलह हैं, गृह कलेश हैं, और इनसे जुड़ी हुई जो कत्ल की वारदातें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं और इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। तो अपनी महत्वपूर्ण जो आप सुझाव हैं वो हमारे साथ जुड़िए और साझा करिए, और जो भी बात आपको कहनी है इन विषय पर आप कह सकते हैं खुल करके। इंडिया न्यूज़ आपको ये मंच दे रहा है ताकि इस सामाजिक विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर, या समाज के इस बदलते हुए रुख पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप कोई अच्छा सुझाव देंगे तो आपके माध्यम से हो सकता है कि उसका असर और लोगों के ऊपर भी हो, और इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगे और कम हो इस तरह की जो घटनाएं। विजयपाल जी हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक हैं रोहतक से, उनका रुख करते हैं। विजयपाल जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए विजयपाल जी। अरे ऐसा है जो संस्कारों की कमी हो रही है, सारे बचपन में संस्कार दिए नहीं जाते, इसलिए सारी कमी हो रही है। कुछ ये जो बेरोजगारी है इसमें भी हो जाती है, फिर जो बच्चों को ज्यादा खर्चे हो जाते हैं इसमें भी, तो इस तरह से संस्कार ज्यादा हो रहे, कम हो रहे, तो संस्कार कम दिए जा रहे हैं। जी फोन पर ज्यादा बिजी रहते हैं बच्चे, माँ बाप इस तरह से ख्याल नहीं करते, गौर नहीं कर रहे, तो इसमें ज्यादा फोन ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम फोन भी है। तो ये बच्चा जैसे दिखेगा वैसे करेगा। हाँ जी, धन्यवाद। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विजयपाल जी, आप जुड़े और आपने महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा किया। तो विजयपाल जी जो कि हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि संस्कारों की कमी है, यानी कि आप जिस तरह की अपब्रिंगिंग देंगे, आप जिस तरह के संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे, या जिस तरह का बच्चा आपका देखेगा वो वैसा ही सीखेगा, और उसका वैसा ही आप देखते हैं कि जो असर है वो आपको समाज में भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि विजयपाल जी ने कही है। और इसी तरह से कल भी आपने देखा था, बहुत सारे दर्शकों का ये मानना था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत प्राइमरी स्टेज में शुरू होनी चाहिए, यानी कि परिवार के अंदर सबसे पहले अगर आप बच्चे को सही तरीके से उसका पालन पोषण करेंगे और आप उसको एक सही संस्कार देंगे, आप उसको गलत और सही के बारे में सही बातें न सिर्फ बताएंगे बल्कि आप वैसा ही उसके सामने करके भी दिखाएंगे, तब बच्चा उन चीज़ों को सीखता है, और वही जब उस समाज का हिस्सा बनता है तो फिर वो इस तरह की चीज़ों में कभी भी संलिप्त नहीं होता है, या वो इस तरह के कोई भी कृत्य नहीं करता है जिससे सामाजिकता शर्मसार हो या समाज शर्मसार हो या परिवार को किसी तरह का कोई शर्म का सामना करना पड़े। ये बहुत ज़रूरी बात है जो कि विजयपाल जी ने कही, और इस तरह से बहुत सारे दर्शकों ने कल भी इस बात को कहा था। तो आप इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए, या क्या इसके कारण आपको नज़र आते हैं, कैसे इसको हम लोग रोक सकते हैं? क्योंकि कानूनी तौर पर बहुत सारे दर्शकों का ये मानना था कि सरकार को इस पर कोई सख्ती बरतनी चाहिए। देखिए, कोई क्राइम अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ तो आप देखते ही कि ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे नियम बने हुए हैं। अब मसलन कोई किसी का कत्ल कर देगा तो उसके खिलाफ जो हत्या का मामला है वो चलेगा। अगर कोई किसी के साथ आर्थिक तौर पर किसी को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो एक्सटॉर्शन का मामला उसके खिलाफ चलेगा। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर तो होते ही हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से कानून तो अब कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर भी अगर आप देख रहे हैं कि ज़रा सी बातों पर लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और फिर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं, तो इसमें कानून अगर कोई घटना घटित हो रही है उसके बाद ही कार्रवाई कर सकेगा। लेकिन सामाजिक तौर पर अगर इसको पहले से रोकें, या जो पहले जिस तरह की घटनाएं नहीं हुआ करती थी वो अब अगर होना शुरू हो गई हैं, तो फिर उसको रोकने का जो एक बड़ा उत्तरदायित्व है या एक बड़ा जो जिम्मेदारी है वो मुझे लगता है कि समाज के कंधों पर है, और समाज हमसे और आपसे ही मिल करके बना है। तो इसलिए इस तरह के विषयों पर आप खुल करके बोलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज के अंदर आ गई हैं और उस वजह से एक तरीके से ये जो बड़ा परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिश्तों में भरोसा नहीं करते हैं, या आर्थिक कारण इतने ज़्यादा प्रबल हो गए हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, इस वजह से वो लोग मान सम्मान नहीं करते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी दृष्टि में आपको लगता है कि बतानी चाहिए या उसको साझा करना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय साझा ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के विषयों पर जब आप मुखर होकर के बोलेंगे तभी
ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक बुराई है जो कि हमारे समाज में धीरे धीरे घर करती हुई नज़र आ रही है और अब बहुत आम हो चली है ये। तो इसलिए इस विषय पर आप बोलें ताकि इस बुराई को हम लोग सामाजिक तौर पर दूर कर सकें। और कानून अपना काम तो खैर करता ही है, अगर इस तरह की कोई गलत एक्टिविटीज़ में संलिप्त है या कोई अगर गलत काम करता है तो आप उसके खिलाफ जुड़ करके इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो हल्ला बोल में सामाजिकता और सहनशीलता की जो कमी हो रही है, आज इस पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने फिर से हल्ला बोला है। कुछ दर्शकों ने अपनी राय को भी व्यक्त किया है, लेकिन लोगों का ज़्यादातर यही मानना है कि एक संस्कार अगर आप सही अपने बच्चे को शुरुआत से देना शुरू करते हैं तो इस तरह की जो परवरिश है वो आगे आने वाले समय में जब वो समाज का हिस्सा बनता है तो नज़र आती हैं और कम से कम वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त नहीं होता है।